इलेक्ट्रोड, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड है। और रो क्या है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या रेजिस्टिविटी कहा जाता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसे रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। और कंडक्टेंस को या रेजिस्टिविटी को किससे सॉल्व कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे कंडक्टेंस क्या, अभी तो हम रेजिस्टेंस या वो ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस क्या होता है क्या नहीं होता है। अब कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, ठीक है। तो कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब जिसे क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। तो ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो अब हम लिख लेते हैं कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस, इसे कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे केमिस्ट्री की बुक्स में सी भी लिखा होता है, कंडक्टेंस के लिए सी लिख देते हैं, ठीक है। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इट इज़ द reciprocal of the electrical resistance, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हम लिखेंगे मैथमेटिकली G इक्वल टू 1/R, ठीक है, ये हम लिखेंगे। मैंने कहा ना केमिस्ट्री में C भी लिखा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसमें R की वैल्यू को पुट कर दें ऊपर से, वहाँ से R की वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल जाएगा, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये तो अभी हम कंडक्टेंस लिखा है, अब हम लिख लेते हैं कंडक्टिविटी, ठीक। इस अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, 1/ओम, यानी ओम इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स होती है। वो ओम इनवर्स को हम क्या लिख देते हैं, मोह भी लिख देते हैं, MHO, मोह भी लिख देते हैं, ठीक है। और इसे ये तो था यूनिट, SI यूनिट मतलब CGS यूनिट में, और SI यूनिट में इसे क्या लिखा जाता है, कंडक्टेंस को इसे S भी लिखा जाता है, S, ठीक है, S साइमन होता है, सॉरी S साइमन कहा जाता है, S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ओम इनवर्स या मो या S लिखा जाता है साइमन, ठीक है, ये लिखा जाता है कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस मतलब ये बस ये कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है हमारा इसका केमिस्ट्री में। हाँ, आगे जो हम पढ़ेंगे इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टेंस है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम उसी की बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है कापा, ठीक है, के की तरह से होता है, ठीक है, इसे कापा कहा जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को अगर हमें लिखना है तो मैथमेटिकली तो बहुत इजी है इसे लिखना, ठीक है, ये लिख लेंगे G इक्वल टू 1/R और इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, ठीक, वही उसे 1 यूनिट की या उसकी टर्म्स में ही आ जाएगा वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जब हम इसमें उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो उसी से सॉल्व हो जाएगा।
ठीक, तो वैसे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी यानी रो। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होगा अगर हम इसे सिंपली बात करें। ठीक है, और या फिर अगर हम इसे डिफाइन करें तो क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, इट इज़ द कंडक्टेंस, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर का जो भी कंडक्टेंस होगा उसे ही कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसे रेजिस्टिविटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर है, ठीक है, 1/r, तो r की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं इसमें, तो मैथमेटिकली रिलेशन भी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अगर हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक, तो g इक्वल टू 1r है, तो और r की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 1/ρ इंटू 1/, ठीक, L/A, 1/ρ को क्या लिख देते हैं हम, कापा, ठीक, इंटू 1/L/A, ठीक, और देयरफॉर कापा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा G इंटू L/A। ठीक, क्लियर, ये इधर जाकर L/A, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर जाकर G के साथ में, तो ये हो जाएगा कापा की वैल्यू, कापा। ठीक है, और ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी कहा जाता है इसे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी, also known as कंडक्टिविटी। ठीक है, इसे कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो ये कापा की वैल्यू है। ठीक, और L/A क्या है, L/A कांस्टेंट नोन एज द सेल कांस्टेंट, L/A इक्वल टू सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट, और इसे मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, सेल कांस्टेंट कहा जाता है, इसे G* से रिप्रेजेंट कर देते हैं, G*। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट, सेल से रिलेटेड है इसलिए सेल कांस्टेंट वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इट्स यूनिट, कप्पा की यूनिट क्या होगी, यूनिट आर, यूनिट्स आर। ठीक है, पहले सेंटीमीटर की टर्म्स में लिख लेते हैं। ठीक, तो सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, जी तो अभी लिखा था ओम, ओम इनवर्स। ठीक है, और L/A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं S साइमन लिख सकते हैं और मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं ओम या मो भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से ये इसकी यूनिट हो जाती है, किसकी, कप्पा की यूनिट हो जाती है ओम इनवर्स। और रिलेशन आपको याद रखना है, और डेफिनेटली इसे याद रखना, 1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 10⁻² मीटर इनवर्स।
ठीक है, ये रिलेशन याद रखने हैं आपको, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये गलत हो गया तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी एग्ज़ाम में। तो 1 ओम इनवर्स, क्योंकि ये कन्वर्जन आते हैं, ठीक है, और ओम इनवर्स सीधा साइमन होता है, तो इसलिए ओम इनवर्स की जगह पर साइमन लिख सकते हैं, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू 10⁻², ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये सेम ही है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा, जब न्यूमेरिकल लिखा होगा तो उसमें तो ऐसे यूनिट होंगी, और जब ऑप्शंस लिखे होंगे आंसर के तो उसमें इस तरह की यूनिट होगी। ठीक है, तो इसलिए कन्वर्जन तो आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए इसे याद रखना कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक, और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं, यूनिट हो गया, डेफिनेशन हमने लिख ली है इसकी। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की भी डेफिनेशन लिख ली है, और कप्पा इक्वल टू 1/ρ भी लिख सकते हैं, या अलग से पहले लिख लिया था हमने। ठीक, मैथमेटिकली भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कप्पा इक्वल टू 1/ρ, ऐसा भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल की फॉर्म में। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका बस हाँ, कंडक्टिविटी का मेजरमेंट लिख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी। ठीक है, इसे हेडिंग लिख लेते हैं, इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं अभी वैसे मैंने बताया था आपको, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करेंगे और उसके बेस पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करते हैं, और इसके बाद फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंडक्टेंस, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। और ठीक, और क्या डिस्कस करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद कोलराउस लॉ, फैक्टर्स किस किस का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का, कंसनट्रेशन का। ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो ये सेल खत्म हो जाएंगी। कौन सी सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब सॉरी गैल्वेनिक सेल स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए, ओके, गुड डे।